हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, वॉइस ऑफ स्टडी चैनल पे आप सभी व्यूवर्स का मोस्ट वेलकम है। दिस इज़ मी हैदर सर। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर द लास्ट स्प्रिंग का जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 उस अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट की वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, 2 पार्ट में है क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चन 1 पार्ट में है और दूसरे पार्ट में भी 3 क्वेश्चंस हैं। वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो वॉच कर लें। सो ये जो चैप्टर है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लें कि लास्ट स्प्रिंग को अनीस जंग द्वारा जो है वो रिटन किया गया है, लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मुकेश हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं जिनको हमको अटेम्प्ट करना है। सो बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, वंस मोर आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जो चैनल है हमारा वॉइस ऑफ स्टडी उसे सब्सक्राइब कर लें। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बिफोर कमिंग द एग्जामिनेशन, जो अभी आपका 2021-22 में होने वाला है, उससे रिलेटेड सारे नोट्स आपको जो है वो इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, यहाँ से है स्टूडेंट्स के वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल। तो स्कूल के बारे में अनीस जंग ने जो है वो क्यों पूछा साहिब से। साहिब जो है वो एक करेक्टर है इस स्टोरी में, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और साहिब पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। सो लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनीस जंग आस्क्ड टू साहिब। अनीस जंग के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि अनीस जंग जो है वो राइटर हैं इस स्टोरी के। तो अनीस जंग आस्क्ड साहिब, अनीस जंग ने जो है वो साहिब से पूछा है अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज साहिब रिप्लाई टू हर, क्योंकि साहिब ने जो है उसको रिप्लाई किया दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैक पिकिंग, कि उसके पास कोई भी काम नहीं है सिवाय इसके कि वो रैक पिकिंग करे। कूड़ा करकट बिनने वाला जो काम होता है वही उसको आता है और वही वो करता है। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब वाज दैट ही वाज वेरी क्यूरियस। तो इसका जो प्रभाव पड़ा साहिब पे, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है अनीस जंग पे, वो ये पड़ा है कि दैट ही वाज वेरी क्यूरियस। वो समझी कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही क्यूरियस है, उत्सुक है। ठीक है, जिज्ञासु बच्चा है। एंड अबाउट स्कूल एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड हर। और जो स्कूल के बारे में जो अनीस जंग हैं, जो राइटर हैं, जब उन्होंने पूछा बच्चे से तो उन्होंने जो आंसर दिया उससे लगा कि नहीं, बहुत क्यूरियस बच्चा है। अबाउट स्कूल, किस चीज़ के बारे में क्यूरियस है, स्कूल के बारे में। एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, और उस बच्चे ने यानी साहब ने प्रॉमिस भी किया है नरेटर से। यहाँ पे जो हर है वो नरेटर के लिए आया, अनीस जंग के लिए। दैट ही विल गो टू स्कूल इफ़ एनीवन बिल्ट इट, कि अगर स्कूल बन जाए उनकी बस्ती में, उनकी लोकेलिटी में, तो वो स्कूल जाएगा। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। वाई डिड साहब एंड अदर रैकपिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स। तो चप्पल जो है वो क्यों नहीं पहनते थे जो साहब थे और जो अदर रैकपिकर्स थे। व्हाट एक्सक्यूज़ डिड दे गिव फॉर इट, और क्या मतलब उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया इसके लिए कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो यहाँ पे आंसर है, आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। साहब एंड अदर रैकपिकर्स डिडंट वॉर चप्पल्स बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन। तो साहब और जो अदर रैकपिकर्स थे वो चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि यही उनका ट्रेडिशन थी, उनकी परंपरा थी एक तरीके से। एंड द बॉयज़ सिंपली रिप्लाइड, और जो बच्चे थे उन्होंने सिंपली जो है रिप्लाई किया दैट हिज मदर डिडंट ब्रिंग देम, कि उनकी माँ ने जो है उससे नहीं दिया। ब्रिंग का मतलब उठाया या लाई, देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो जो शेल्फ थी, जो छत थी, ठीक है, टीन की, तो उस पर चप्पल थी, तो उनकी माँ ने जो है उस पर से नहीं उठाया। तो ये भी एक रीज़न जो है उन बच्चों ने दिया। सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ से कि हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। दिल्ली में जो सीमापुरी एरिया है तो वहाँ पे कितने रैक पिकर्स रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, तो वहाँ पे वो कैसे सेटल हुए, कैसे सिचुएटेड हुए, कैसे वहाँ पे आए। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर आप देख लें कि देयर लिव्ड 10,000 रैक पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। तो दिल्ली के जो सीमापुरी एरिया में नियर अबाउट 10,000 रैक पिकर्स जो है वो रहते थे। द रैक पिकर्स बिलोंग टू ढाका
इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो ढाका है कैपिटल, वहाँ से ये सारे लोग बिलोंग करते हैं। देयर होम्स एंड फील्ड्स व ruined by the storm and they arrived here in सीमापुरी। तो उनके जो घर थे और जो उनकी फील्ड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी स्टॉर्म में यानी तूफ़ान में। एंड दे अराइव्ड, और वो यहाँ आ पहुँचे इन सीमापुरी, सीमापुरी में। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गारबैग फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए जो गारबैग है यहाँ पे, उसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और इसके अंदर वो क्या ढूंढते हैं, क्या पाते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है स्टूडेंट्स। आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि द मीनिंग ऑफ गारबैग फॉर चिल्ड्रन वाज रैप्ड इन वंडर। तो ये देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। रैप्ड इन वंडर, रैप्ड का मतलब होता है लिपटे होना, वंडर का मतलब रहस्य में। तो जो मीनिंग है गारबैग की बच्चों के संदर्भ में, वो लिपटी हुई है रहस्य में। मतलब दे फाउंड अ रुपी और 10 रुपी नोट इन इट। वे 1 रुपये के नोट या 10 रुपये के नोट इसके अंदर पाते हैं। मतलब गारबैग में जब कुछ वो ढूंढते हैं तो उन्हें मिलता है। एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन, और कभी कभी एक चांदी का सिक्का भी मिल जाता है। तो एक तरह से ये एक रहस्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप देख रहे होंगे। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। तो जो दूध की दुकान थी उस पर साहब ने जॉब को क्यों ज्वाइन किया? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। अपने जॉब के लिए उसे कितना पेड किया जाता था, कितना पैसा मिलता था? तो आंसर इसका आपको बताना है। आंसर है साहब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड ऑफ मोर मनी। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए उसने मिल्क बूथ पे जो जॉब ज्वाइन किया। एंड मील्स फॉर हिज फैमिली, और भोजन भी चाहिए थे अपनी फैमिली के लिए। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, और 800 रुपये उसको पेड किया जाता था उसकी जॉब के लिए। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट्स कम टू द 6। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो मुकेश कौन था, कहाँ से वो था, और उसकी एम्बिशन क्या थी, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है इसका, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली हुज फादर वाज ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोज़ाबाद। तो मुकेश जो था वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके फादर जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो चाहता था एक मोटर मैकेनिक बनना। तो ये 6 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड महेश volunteers to talk the narrator home, who were there in the home? Why did Mukesh volunteer to take the narrator? यानी यहाँ पे volunteer का मतलब होता है प्रेस करना, दबाव डालना। तो मुकेश ने क्यों दबाव डाला? to take the narrator, नरेटर को ले जाने के लिए होम, अपने घर पे। who were there in their home, और वहाँ पे कौन कौन था उसकी फैमिली में या उसके घर में? तो इसका आंसर आपको रिप्लाई करना है। आंसर यहाँ से होगा क्या मुकेश वॉलंटियर, मुकेश ने ज़्यादा ज़ोर दिया टू टेक द नरेटर होम बिकॉज नरेटर यहाँ पे अनीस जंग है, तो उसको घर ले जाने के लिए उसने प्रेस किया। क्यों? बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर हिज होम। तो वो बहुत ही प्राउड उसने फील किया उसको घर ले जाने के लिए। हिज होम वॉज रीबिल्ड, क्योंकि उसका घर जो है वो रिबिल्ड हो रहा था, बन रहा था। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, वहाँ मुकेश के पिता थे। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी थी। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। इन द होम, उस घर में जो है इतने लोग थे। तो ये आंसर है इसका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, हु सेड एंड वाई। यहाँ पे जो करम है ये आप सुनते होंगे रेगुलरली फैमिलीज़ में, और डेस्टिनी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग, और करम भी एक्चुअली बोथ जो है वो सेम ही चीज़ है। एक का हिंदी से कनेक्शन है, एक का इंग्लिश से। तो इट इज़ करम हिज डेस्टिनी, हु सेड एंड वाई। तो ये दोनों वर्ड को किसने कहा और क्यों कहा? तो आंसर आपको इसका देना है। तो यहाँ पे है मुकेश ग्रैंड मदर एंड सेड दिस। जो ग्रैंड मदर होती हैं मुकेश की, उन्होंने ये वर्ड को जो है वो कहा है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी बिकॉज शी वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो उसने खुद देखा, यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज शी वाश्ड। यहाँ पे वाश्ड का मतलब होता है कि उसने खुद देखा है अपनी आँखों से हर ओन हस्बैंड, अपने हस्बैंड को गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, ब्लाइंड होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम, उन धूल के कारण, फ्रॉम पॉलिशिंग,
द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ी के शीशे होते हैं उनको पॉलिश करते टाइम जो डस्ट निकलती है उसके कारण उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा। बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, चूड़ियों के जो कारोबार करने वाले होते हैं उनकी कास्ट में पैदा होना। दे हर्स नथिंग बट बैंगल्स, तो यहाँ पे जो बताया उसने रीज़न कि ऐसा उसने इसलिए कहा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कर्म एंड डेस्टिनी का मतलब वो ये मान लेती कि नहीं यही उसका भाग्य है और यही उसका कर्म है। तो ये कुछ आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 8 के। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज़ द बैंगल्स सिम्बलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर्स इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में जो है वो बैंगल्स व्हाट डज़ द बैंगल सिम्बलाइज, सिम्बलाइज का मतलब होता है कि प्रतीक होना एक तरीके से। तो जो बैंगल्स है वो किसका प्रतीक है ये भी आपको बताना है। व्हाट इज़ द रोल, और इसका रोल क्या है बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, यानी फ़िरोज़ाबाद में जो बैंगल्स मेकर्स हैं उनका क्या रोल है। और एक्चुअल में आपसे पूछा गया कि बैंगल्स जो है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है, तो इसके आंसर्स को आपको देना है। आंसर यहाँ से है कि द बैंगल्स सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेंस सुहाग। एक्चुअली सुहाग जो वर्ड है ये एक मैरिड वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, या कपल के लिए यूज़ किया जाता है। तो बैंगल्स सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यानी एक भारतीय नारी जो होती है तो उसके सुहाग की एक निशानी होती है, सिंबल होता है। ऑन ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि चूड़ियाँ जो होती हैं वो मैरिज में ऑस्पिशियसनेस मतलब एक तरीके से शुभ चीज़ का जो है वो प्रतीक होती हैं ये। द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद हैव स्पेंड जनरेशंस, तो पीढ़ियाँ गुजार देते हैं बैंगल्स मेकर्स फिरोज़ाबाद में टू मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, कलरफुल बैंगल्स को बनाने में उनकी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री, यानी इस देश की सभी नारियों के लिए चूड़ियाँ बनाने में उनकी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। बट दे आर स्टिल इन पावर्टी, यहाँ पे जो लास्ट में जो वर्ड है स्टूडेंट्स पावर्टी है, तो पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, मतलब सारे लोगों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं बट उनकी पीढ़ी जो है गुजर जाती है इसको बनाने में, लेकिन फिर भी वो गरीबी ही रहते हैं। तो ये कुछ आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 9 के। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी एक संगठन के रूप में अपने आप को क्यों नहीं वो संगठित कर लेते हैं बैंगल मेकर। वाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, और उनको क्या सामना करना पड़ेगा अगर वो संगठित होते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि द बैंगल्स मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व, ठीक है, अपने आप को जो है जो बैंगल मेकर्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इनटू ए कोऑपरेटिव, एक संगठन के रूप में। बिकॉज, क्यों नहीं, यहाँ पे आपको रीज़न देना है कि क्यों वो जो है वो संगठित नहीं कर सकते हैं। दे हैव, बिकॉज दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, क्योंकि वो जो मिडिल मैन होते हैं उनका एक जो बहुत ही मतलब ये कि पीड़ा देने वाला जो होता है, जो एक बहुत ही ख़तरनाक जो जाल होता है वो मिडिल मैन का होता है, ठीक है, जो कि मेन रीज़न होता है कि वो संगठित नहीं हो पाते हैं। और इफ़ दे डू सो, अगर वे ऐसा करते हैं, देन दे विल बी, तो उनको क्या किया जाएगा, देन दे विल बी हार्ड अप बाय द पुलिस, तो उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटा जाएगा और जेल ले जाया जाएगा घसीटते हुए। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और रीज़न ये दिया जाएगा कि ये सारे लोग जो है वो कुछ इलीगल कर रहे थे, ठीक है, गैर कानूनी कर रहे थे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चन 10 थे जिनको हमने जो है वो अटेम्प्ट किया है। बहुत इजी लैंग्वेज में और शार्ट में हमने जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आई होप यू विल एंजॉय ऑल द आंसर्स ऑफ दीज शॉर्ट क्वेश्चंस इन सेकंड चैप्टर। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ लास्ट स्प्रिंग एंड रिटन बाय अनीस जंग। तो आज ये चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही जो आंसर्स हैं वो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय स्टूडेंट्स। वंस मोर आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।